हमको अपना पूरा हक चाहिए। जब तक हमको हक नहीं मिलेगा हम जंतर मंतर से हटेंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे। सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। सरकार हमने बना रखी है सर, सरकार बदल भी देंगे। क्या सरकार बना सकता है तो गिरा भी सकते हैं सर, बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं सरकार। 10 लाख युवा वोट नहीं देंगे, 10 लाख युवा वोट नहीं देंगे। जिसका 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 एग्जाम कैंसिल हो कहे देगा। बोलते हैं मोदी जी की युवाओं का देश है। अभी देश में सबसे ज्यादा युवा ही परेशान है। ये क्या है? युवा ही तो है। 2 करोड़ जो रोजगार है और रोजगार कहाँ है हमको बताओ। रोजगार होता तो ये युवा ये सड़कों पे नहीं रहते सर। विकास करता तो आज यहाँ पर खड़े होते क्या? हम यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना देने के लिए, अगर विकास होता तो यहाँ खड़े होते ये लड़के इतने मजदूर। न जवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है। यानी कि जो पहले आप लोग की जो योजना के तहत जो है एग्जाम होना था, पहले उसकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। हाँ सर, कोई उसकी ज्वाइनिंग होनी थी। जो हमने फॉर्म भरा था उसमें कोई अग्निवीर कुछ नहीं था। हमें जो हमारा परमानेंट वाला हिसाब था, हमें उससे पेपर कराओ और हमें ज्वाइनिंग दो यार। हमें अग्निवीर से कोई मतलब ही नहीं है। हमें खाली हमें ज्वाइनिंग चाहिए हमारी। मैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। रानीखेत ARO अल्मोड़ा में मैंने फर्स्ट ग्रुप मारा है। मुझे बस ज्वाइनिंग का इंतजार है। मैंने मिठाई बंटवा दी गाँव में, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। आपने मिठाई भी बंटवा दिया और कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तक। पूरी उम्मीदों से मैंने सुबह शाम एक करके एक्सीलेंट भर्ती मारी है वहाँ रानीखेत ARO अल्मोड़ा में, सोमनाथ ग्राउंड में। मुझे पेपर कराओ बस, मुझे कुछ ना चाहिए। और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ, 350 किलोमीटर दूर से मैं अपने 9 भाइयों के साथ यहाँ मौजूद हुआ हूँ अपनी ज्वाइनिंग के लिए। ये हमारे डॉक्यूमेंट देखिए सर, ये देखिए जो रनिंग का है सर, ये आपको ये लिखा है सर, हमारा सब कुछ है इसमें। लेकिन सर हम अपनी ये, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 24 भर्ती मार चुका हूँ ऑल इंडिया में सर। रिएशन भर्ती भी है मेरी, तो मैं सर लास्ट भर्ती थी हमारी। ये उम्मीद थी हमारी ये उम्मीद थी सर, क्या कहते हैं, हमारे भारत सरकार से वो था कि हमारा पेपर करा, लेकिन ये रोज डेट पे डेट देते रहे। क्या जितने भी युवा हैं सब जो देश की सेवा और शहादत की भावना से चाह रहे ज्वाइनिंग? सर चाह रहे थे, लेकिन सर क्या अब कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अभी उम्मीद जग गई है। पानी किसने फेरा? सर क्या सरकार, गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। तो मोदी गवर्नमेंट तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 2 करोड़ जो रोजगार है और रोजगार कहाँ है हमको बताओ। रोजगार होता तो ये युवा ये सड़कों पे नहीं रहते सर। लेकिन कहा जा रहा है ना देश विकास कर रहा है, जनता खुश है सर। विकास करता तो आज यहाँ पर खड़े होते क्या? हम यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना देने के लिए, अगर विकास होता तो यहाँ खड़े होते ये लड़के इतने मजदूर। 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा था कि मोदी गवर्नमेंट में। सर मैं ये कह रहा हूँ ना, मेरी ये बात है, न जवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है। बस तो कहा जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में कहा जा रहा है। इसे कहाँ है? आप भी मीडिया वाले हो, आपको भी पता है। आप भी मतलब एक बात बुरा मत मानो सर, मीडिया ये चीज नहीं दिखाती है। क्यों सर? आपसे सवाल मैं पूछ सकता हूँ कि नहीं कहा जा रहा है कि मोदी जी के लाल आंखों से चीन और पाकिस्तान थर-थर कांपता है? ये नहीं सर, ये खाली एक मीडिया भी खरीद दी सर। मोदी सरकार ने मीडिया भी खरीद दी है। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया को खरीद लिया सरकार ने? सर बिल्कुल सर, जो मोदी की गोदी मीडिया को खरीद लिया। मोदी ने अपनी गोदी मीडिया बना लिया सर। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पे आप। बिल्कुल लगा रहे हैं। हमारा एग्जाम नहीं हुआ है, हमें अपना हक चाहिए पूरा। हक चाहिए, पेंडिंग भर्ती चाहिए हमको अपना पूरा हक चाहिए। जब तक हमको हक नहीं मिलेगा हम जंतर मंतर से हटेंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे। यहीं सुबह से खाना भी नहीं खाया। पीएम मोदी जी जो है युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, फिर क्या वजह है कि आप लोग उनसे नाराज हो गए? सर नाराज है, हमारा हक नहीं मिला था। हम 10 साल से मेहनत किए, लास्ट में हमको टामा दे दे ज्वाइनिंग करिए, ज्वाइनिंग दिए नहीं आज तक। कुछ नहीं सर, मैं 2017 से तैयारी कर रहा हूँ आर्मी की। 2017 में मैंने एक्सीलेंट रनिंग मारी थी, लेकिन मैं चेस्ट में फेल हो गया था। 2018 में रनिंग नहीं थी, 2019-20 में भर्ती नहीं, लेकिन 21 में भर्ती हुई तो ये भर्ती पेंडिंग में लटका दी। एग्जाम बाकी था, हम बहुत परेशान है। हमने फौज के पास किसी में फॉर्म ही नहीं डाला। बहुत शौक है फौज में जाने का, और जुनून है आप लोग का। आप लोग का सपना टूट गया क्या? बिल्कुल सपना टूट गया सर। मैं एक लास्ट सर, एक ये है मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे पेंडिंग भर्ती है वो पूरा से जल्दी करा दीजिए। हमको ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, और हमसे कुछ सरकार से कोई निवेदन नहीं है और कुछ नहीं है। लेकिन आपकी अगर मांगे पूरी नहीं हो तो क्या सरकार के विरुद्ध जाएंगे आगामी चुनाव में? यही बैठेंगे, हम ये ऐसे ही बैठे रहेंगे सर, सरकार के विरुद्ध तो जाएंगे ही।
ऐसे ही बैठे यही बैठे रहेंगे सर, यही बैठे सरकार रहेंगे। बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। सरकार हमने बना रखी है सर, सरकार बदल भी देंगे। तो सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं सर, बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं सरकार। आपने सरकार बनाया और गिरा भी सकते हैं। सर हमको हमारा हक चाहिए। बीजेपी को दिया था ये सोच के कि हमारा सपना पूरा होगा। सर 4 साल लगती है एक सैनिक को तैयार होने में, मेहनत की 4 साल। सर 1.5 लाख युवा है, अगर एक घर में 10 जने होंगे ना, कितना हुआ? 10 लाख भी होंगे ना, 10 लाख युवा वोट नहीं देंगे। 10 लाख युवा वोट नहीं देंगे। जिसका एग्जाम कैंसिल हो कह देगा। बोलते हैं मोदी जी की युवाओं का देश है। अभी देश में सबसे ज्यादा युवा ही परेशान है। ये क्या है? युवा ही तो है, सबसे ज्यादा युवा ही परेशान है। युवा शक्ति की बात करते हैं ना, इसे किस लिए आए हैं युवा? सबसे ज्यादा युवा ही परेशान इस देश में। वो केवल कहने की बात है। मोदी जी बोलते हैं कि सेना के देने के लिए पैसा नहीं है। एक संसद बनता है, एक एमएलए बनता है, जितना बार जीतेगा उतना बार पेंशन उठाएगा, और एक सेना अपना घर छोड़ के वहाँ बॉर्डर पे तैनात रहेगा, उसको नहीं मिलेगा पैसा, पेंशन नहीं मिलेगा। सेवा जो है घर बार छोड़ करके देश की सेवा करता है, और नेता जो है ऐश करते हैं। हाँ ऐश करता है, बिल्कुल ऐश करता है। हम लोग इतना सुबह में उठकर 4 बजे भोर में तैयारी करते हैं, रनिंग करते हैं। कोई भी नेता का ऐसा लड़का है कि जो सुबह 4 बजे उठ के 4 राउंड लगाए ग्राउंड को? सर ये बताइए, नो पेंशन नो रैंक दे रहा है, 4 साल का नौकरी। अग्निवीर, ये अग्निवीर को जैसे 4 साल कर रहे हैं ना, ये भी मतलब विधायक ये नेता है, आपने भी 4 साल करे, और इनको भी सैलरी नहीं दी जाए तो ये भी जो सर फौज से देश चलता है। सर कौन कह रहा है फौज से देश चलता है? फौज होगी तभी तो देश चलेगा। भर्ती चाहिए, पुराना वाला भर्ती चाहिए। सर नेता चलाता सर फौज चलाती है, कौन बोलता है नेता चलाते हैं? हम कह रहे हैं फौज चला। जब फौज रहेगी तभी तो हम सुरक्षित है। जब फौज बॉर्डर से हट जाएगी तो कौन से नेता भी नहीं सुरक्षित रहेगा। सर देश का सैनिक चलाता है।